राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सफ़र कथा कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है जैसा करे वैसा पावे, पूत भतार के आगे आवे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने एकमात्र बेटे के साथ रहती थी। उसका पति युवा अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया था। लाख मुसीबतों को सहकर दिन रात मेहनत करके उसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा जवान हुआ तो बुढ़िया ने सोचा, अब मैं अपने बेटे की शादी करा दूंगी। जब घर में बहू आएगी तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा बहू दोनों मेरी सेवा करेंगी। फिर मैं दादी बनूंगी। मेरा सुना घर स्वर्ग बन जाएगा। बुढ़िया ने अपने लड़के की शादी करा दी। कुछ समय बाद दादी भी बन गई, लेकिन बुढ़िया ने जैसा सपना देखा था वैसा कुछ नहीं हुआ। बुढ़िया की बहू, जिसका नाम जमुना था, स्वभाव से ही दुष्ट और चालाक प्रवृत्ति की औरत थी। बुढ़िया का बेटा जब सवेरे सवेरे काम पर चला जाता तो उसके जाने के बाद जमुना अपनी सास से मनमाना व्यवहार करती। बुढ़िया से जूठे बर्तन मजवाती, पूरे घर की साफ सफाई करवाती, दिन भर उसे ताने देती और उसे एक फूटी थाली में खाना खाने के लिए देती। बेचारी बुढ़िया नसीब का लिखा समझकर सब चुपचाप सह जाती, पर अपने बेटे से कुछ न कहती। एक दिन बुढ़िया के बेटे ने जब जमुना को अपनी माँ के लिए फूटे थाली में भोजन परोसते देखा तो उसने इसका विरोध किया। दोनों पति पत्नी में झगड़ा भी हुआ, पर जमुना ने अपने पति की एक न सुनी और अपनी सास को फूटी थाली में ही भोजन देती और घर के सारे काम करवाती और अपने पति से हमेशा लड़ती झगड़ती। कुछ दिन बाद बुढ़िया के बेटे ने भी थक हार कर बोलना ही छोड़ दिया। जमुना का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, अपनी दादी के प्रति अपने माँ के बढ़ते अत्याचारों को भी देखता। थोड़ा समझदार होने पर जब वो अपनी माँ को रोकता टोकता या विरोध करता तो उसे भी जमुना की खरी खोटी सुनने को मिलती। लेकिन उसके मन में अपनी दादी के प्रति प्रेम, सम्मान और सहानुभूति थी। उसे अनुभव होता था कि उसके घर में उसकी दादी के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं होता। इसी तरह कुछ साल बीत गए। अब बुढ़िया का पोता जवान हो गया था और उसकी शादी होने वाली थी। घर में मेहमान रिश्तेदार आए हुए थे तो बुढ़िया को भी 2-4 दिन आराम मिल गया। जब घर में बुढ़िया की पोता बहू आई तो बुढ़िया बहुत खुश हुई। घर में भी खुशी का वातावरण रहा। लेकिन जब रिश्तेदार वापस चले गए तो बेचारी बुढ़िया के फिर वही दिन आ गए। जमुना अपनी बूढ़ी सास से बर्तन मजवाती, बात बात में उसे डांटती डपटती और उसे फूटी हुई थाली में भोजन करवाती। नई बहू यह सब छुप छुप कर देखती रहती। उसे बड़ा अजीब लगता। वो अपने पति से हमेशा दादी के बारे में पूछती रहती। कुछ दिनों बाद जमुना अपनी नई बहू से भी लड़ने झगड़ने लगी और उसे भी दिन भर दूसरे कामों में लगाए रखती। लेकिन नई बहू को अपनी दादी सास को देखकर बहुत दया आती। कभी कभी वो अपनी दादी सास की बर्तन मजवाने में सहायता कर देती तो जमुना उस पर बरस पड़ती और कहती, तेरे लिए घर में और भी बहुत सारे काम हैं, तू अपना काम कर। पर नई बहू अपनी दादी सास के आंसुओं को देखकर पिघल जाती। उसे जब भी मौका मिलता वो जमुना से छुपकर अपनी दादी सास के पास बैठकर उससे बातें किया करती। जब जमुना देख लेती तो दोनों को फटकार लगाती। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और ऐसी बीमार पड़ी कि फिर उठी ही नहीं। 8-10 दिन बीमार रहकर वो अपने जीवन से मुक्ति पा गई। अपनी सास के मर जाने पर अब जमुना अपनी सास का भी सारा काम अपनी नई बहू से ही करवाने लगी। उसे दम भरने का भी मौका न देती। जमुना के मनमाने व्यवहार के चलते उसकी नई बहू अब उससे चिढ़ने लगी थी। जब नई बहू ने देखा कि जमुना जैसे अपनी सास को बात बात पर खरी खोटी सुनाती, ताने देती, उसी तरह उसे भी सुनाने लगी है तो उससे रहा न गया। अब वह भी उससे लड़ने झगड़ने लगी और जमुना से उसी तरह का व्यवहार करने लगी जैसा वो अपनी सास के साथ करती थी। नई बहू अपनी सास से अब झाड़ू लगवाती, बर्तन मजवाती। उसके बाद जमुना को उसी फूटी थाली में खाना परोस देती जिसमें उसकी सास उसकी दादी सास को खाना देती थी। शुरुआत में जब नई बहू ने अपनी सास को फूटी हुई थाली में खाना दिया तो उसके पति और ससुर ने उसका विरोध किया। तो नई बहू ने जवाब देते हुए कहा कि जब वो अपनी सास को इसी फूटी थाली में भोजन कराती थी तब आप लोगों के मुंह सिल गए थे क्या? तब तो कोई कुछ नहीं बोलता था। मेरी दादी सास कितनी सीधी थी, पर उनके साथ इसने कैसा व्यवहार किया, उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं। तो अब क्यों आप लोग इनकी पैरवी कर रहे हैं? नई बहू की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं बोला। जमुना भी अब समझ गई थी
कि अगर बहू को कुछ और कहा तो बहू मार पिटाई कर देगी, इसीलिए वो अब कुछ भी बोल नहीं पाती। कभी कभी बूढ़ा ससुर अपनी बूढ़ी पत्नी के प्रति बहू के इस प्रकार के व्यवहार को नहीं देख पाता तो गुस्से में बहू को कुछ सुना देता, पर बहू ऐसा जवाब देती कि वो चुप हो जाता। जब ससुर ज़्यादा बोलने लगा तो उसके साथ भी सास के जैसा ही व्यवहार होने लगा। कभी कभी अकेले में बैठकर सास ससुर अपने दुख सुख के दिन को और अपनी करनी को याद करते और कहते, जैसा करे वैसा पावे, पूत भतार के आगे आवे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।